तो क्राउन ज्वेल खत्म हो चुका है और इस क्राउन ज्वेल पर हमें मिला एक नया चैंपियन, एक रिटर्न हमें देखने को मिला। दो ऐसे मैचेस थे जिनके रिजल्ट्स ने हार्ट ब्रेक ही कर दिया और मेन इवेंट में हमें देखने को मिले रोमन रेंज वर्सेस द मेगा स्टार LA नाइट। इसके साथ साथ हमें क्राउन ज्वेल पर देखने को मिला एक रॉ के मेन इवेंट जैसा फिनिश। तो ये सब है जिस बारे में हम बात करेंगे हम आज की वीडियो में। वेलकम टू रेसलमेनिया। सबसे पहले हमें मैच देखने को मिलता है वो होता है सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और ये बहुत ही धाकड़ मैच स्टार्ट हुआ क्योंकि दोनों के दोनों सुपरस्टार्स के लिए क्राउड फुल ऑन चीयर कर रहा था। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर का ज़्यादा सपोर्ट है, मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था। और अगर मैच की बात करें तो मैच बहुत ही बैलेंस्ड मैच था। दोनों के दोनों सुपरस्टार्स ने इक्वली डोमिनेट किया पूरा का पूरा मैच। दोनों के दोनों सुपरस्टार्स के मूव जो हैं और जो फिनिशर्स हैं बहुत सही लगे, लेकिन दोनों के दोनों सुपरस्टार्स ने कंपीटिंग जो सुपरस्टार है उसके जो मूव है, उसका जो फिनिशर है उसको काउंटर करते हुए अपने ही फिनिशर लगा दी। जैसे कि जब सेथ रॉलिंस अपना पेडिग्री देते हैं और अपना कर्ब स्टॉर्म करते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर पिन नहीं होने देते, 1 2 3 पूरा पिन नहीं होने देते। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर उसको कन्वर्ट करते हैं, क्लेमोर देते हैं सेथ रॉलिंस को, लेकिन सेथ रॉलिंस भी उसके बाद उससे बच जाते हैं। मैच हारते नहीं है वो, इनफैक्ट ऐसे बहुत टू एंड फ्रो होने के बाद फाइनली वापस से मैच जीत जाते हैं एंड स्टिल रह जाते हैं चैंपियन सेथ रॉलिंस। तो ये बहुत ही जो स्टोरी स्टार्ट करी थी ड्रू मैकिंटायर ने कि किस तरह से जब कोविड था तब वो चैंपियन बने थे और लेकिन उस टाइम ऑडियंस नहीं थी और वो उस अब जब ऑडियंस है तो उनके सामने वो चैंपियन बनना चाहते। तो ये उनकी जो सपना है वो इस मैच में तो पूरा नहीं हुआ। और इनफैक्ट इस मैच से पहले रिया रिप्ली ने ट्वीट किया था ऑल दी बेस्ट गाइस। तो मतलब कहीं ना कहीं रिया रिप्ली ये मैच देख रही थी और इस बात की जो हमें भनक है ये बाद में भी लगती है जब मैच हार जाते हैं और पीछे बैक स्टेज में दिखते हैं हताश बैठे हुए हैं ड्रू मैकिंटायर। तो वहां पर एक स्टेयर डाउन टाइप होता है रिया रिप्ली का, और रिया रिप्ली खैर अपने मैच के लिए आ रही होती है रिंग के अंदर, लेकिन वो जरूर देखती हैं। तो क्या ये एक और जो लॉस है उससे कन्वर्ट होंगे ड्रू मैकिंटायर एक हील फॉर्म में? क्या वो जजमेंट डे ज्वाइन करेंगे? ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये आज का जो मैच था काफी सही था, हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट जरूर था क्योंकि ड्रू मैकिंटायर मैच नहीं जीते और मैंने कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया था कि ड्रू मैकिंटायर शायद ये मैच जीत जाए, तो वो तो खैर नहीं हुआ। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आ गई है ये स्टोरी लाइन। तो देखते हैं आगे रॉ पर क्या होगा अगले हफ्ते। अच्छा, मैच के बाद डेमियन प्रीस्ट आते हैं रिंग के अंदर, ऐसा लगता है कि वो कैश इन करने वाले। इनफैक्ट वो अपना ब्रीफ केस जो है वो रेफरी को पकड़ा भी देते हैं, लेकिन इससे पहले कि रिंग बजती तो एक मिस्टीरियस मैन आता है और अटैक कर देता है डेमियन प्रीस्ट को। और ये मिस्टीरियस मैन निकलते हैं सैमी ज़ेन। तो जैसे सैमी ज़ेन ने कहा था कि वो जजमेंट डे के किसी मेंबर को शाइन नहीं करने देंगे, तो उन्होंने अपने खैर प्रॉमिस तो रिटेन किया और साथ साथ उन्होंने जो डेमियन प्रीस्ट की ब्रीफ केस है वो भी लेके यार भाग जाते हैं रिंग के बाहर क्राउड के अंदर। तो ये काफ़ी फनी और अजीब सा मोमेंट क्रिएट हो गया। सेथ रॉलिंस भी कहीं ना कहीं स्मर्क सा दे रहे थे। तो यार देखते हैं आगे कहाँ मैच होगा। तो डेमियन प्रीस्ट के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ तो नहीं थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच में। जैसे मैंने कहा कि रिया रिप्ली रिंग की तरफ आ रही थी क्योंकि उनका नेक्स्ट मैच था फेटल 5-वे मैच फॉर द वुमेन्स हेवीवेट चैंपियनशिप। 5 पावरफुल सुपरस्टार्स होंगे रिंग में, तो मैच तो अच्छा होगा। इनफैक्ट स्टार्टिंग में ही पहले नया जैक्स जो है वो रिंग के बाहर आ जाती हैं, तो बाकी चारों के बीच में मैच स्टार्ट होता है और काफ़ी अच्छे मोमेंट्स मिले। हर सुपरस्टार को शाइन करने का मोमेंट मिला, जहाँ पर हमें देखने को मिला कि रिया रिप्ली ने हेडबट्स मारे काफ़ी अपने कॉम्पिटिटर्स को। वहीं हमें शेना बेज़लर सबमिशन मशीन ने यार एक पॉइंट पर 3 सुपरस्टार्स को सबमिशन दे दिया था। एक पैर की तरफ थे उनकी रिया रिप्ली, एक तरफ थी उनके रकेल रॉड्रिगेज, और उन्होंने फिर हाथ से भी पकड़ लिया था नाया जैक्स को और इस सबको बीट किया था खैर जोई स्टार्क। लेकिन हर सुपरस्टार को यहाँ पर शाइन करने का मोमेंट जरूर मिला था। लेकिन जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था चैंपियनशिप रिटेन की मामी यानी कि रिया रिप्ली ने। तो ये काफ़ी अच्छा तगड़ा मैच था मुझे लग रहा कि वुमेन्स हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और क्राउड भी काफ़ी चीयर कर रहा था इस पूरे मैच में। अब इसके बाद मैच होता है सोलो सिकोआ वर्सेस हम सबकी फेवरेट जॉन सीना का। अब कहीं ना कहीं देखिए जॉन सीना की जो स्टोरी निकल के आ रही थी कि यार काफ़ी टाइप से वो मैचेस जीते नहीं हैं, सिंगल्स मैच जीते नहीं है, प्रीमियम लाइव इवेंट तो काफ़ी सालों से नहीं जीते। तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ के लिए हुट कर रहे थे कि यार जॉन सीना को मैच जीतना चाहिए। लेकिन लॉजिकली अगर देखें तो हमें पता है कि जॉन सीना बाकी सुपरस्टार्स को पुट ओवर कर रहे थे और मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैच तो जरूर सोलो सिकोआ जीतेंगे, लेकिन काफ़ी तगड़ा मैच और तगड़ा मैच हुआ भी क्योंकि पूरे मैच में सोलो सिकोआ ने बहुत सारी बार जो अपना समन स्पाइक है मारने की कोशिश की जॉन सीना को, लेकिन हर बार जॉन सीना को उसको काउंटर अटैक करते थे। इनफैक्ट काफ़ी बार तो उन्होंने उसको एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया, STFU भी दिया, लेकिन हर बार वापस से सोलो सिकोआ खड़े हो जाते थे और दोबारा से सोलो सिकोआ अपना समोन स्पाइक देने की कोशिश करने लगे थे जॉन सीना को। फाइनली जिस तरह से मैच वो जीते भी, तो यार 1 नहीं 2 नहीं करीब 10-12 बार समोन स्पाइक मारी जॉन सीना को, और अपने हीरो को जिसकी वजह से हमने रेसलिंग शायद देखना स्टार्ट किया था उसको ऐसे पिटते हुए देखने में मज़ा तो नहीं आया यार, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो ये काफ़ी वीक यहाँ पर दिख गए जॉन सीना, लेकिन यार एज का भी तकाजा है और किस तरह से सोलो सिकोआ के लिए भी बहुत बड़ी विन है, उनके लिए भी उनका एक पहला जो है सिंगल्स प्रीमियम लाइव इवेंट मैच था। और अगर वो जॉन सीना के ऊपर ऐसी विन लेते तो यार काफ़ी सॉलिड नज़र आने लगे वो इस मैच में। लेकिन हाँ एज अ फैन तो दिल बहुत दुखा जिस तरह से जॉन सीना
को उन्होंने बीट अप किया। अब काफ़ी लोग ये प्रेडिक्ट करें कि यार ये शायद रिटायरमेंट मैच है, मुझे लगता नहीं कि रिटायरमेंट मैच था जॉन सीना को। हाँ, ये जो पूरा टेन्योर था उनका लास्ट 2 महीने में, ये ज़रूर शायद खत्म करने के लिए इस तरह की एंडिंग की गई, लेकिन जॉन सीना कहीं रिटायर मैच तो नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को आई एम श्योर कि इससे ज़्यादा बड़ा तगड़ा रिटायर मैच रखेगी फ्यूचर में। और पूरे मैच में काफ़ी सपोर्ट था जॉन सीना के लिए भी। इनफैक्ट जब मैच आने के बाद भी वो खड़े हुए तो सब लोगों ने चेयर किया उनके लिए, और थैंक यू सीना के चांस हमें सुनने को मिले। तो पता है किस तरह से सऊदी की जो है जनता ही नहीं बल्कि पूरे अक्रॉस द ग्लोब जॉन सीना के फैंस हैं, वो सब यही चाहते हैं कि भाई जॉन सीना को वापस देखें रिंग के अंदर। नेक्स्ट हमें मैच देखने को मिलता है यूट्यूब सेंसेशन लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। अभी काफ़ी तगड़ा मैच हमें एक्सपेक्टेड था, क्योंकि देखिए जो भी मैं कहिए लोगन पॉल एक नेचुरल एथलेटिक कैपेबिलिटी के साथ आते हैं, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो अपनी कैपेबिलिटीज है पहले भी दिखा चुके हैं रोमन रेंज के अगेंस्ट, रिकोशे के अगेंस्ट, बाकी और सुपरस्टार्स के अगेंस्ट, और यहाँ पर भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे। और इनफैक्ट ऐसा मोमेंट भी आया जहाँ पर रे मिस्टीरियो इंजर हो सकते थे, लेकिन जो लोगन पॉल है उन्होंने अपनी जो है इंटेलिजेंस दिखाई, इन रिंग कैपेबिलिटी दिखाई, और रे मिस्टीरियो को कहीं ना कहीं वो बचा लिया उस पूरे बॉच्ड स्पॉट से। और काफ़ी तगड़े नजर आए यहाँ पर हमें लोगन पॉल। काफ़ी बार कोशिश की गई पिन करने के लिए रे मिस्टीरियो को, रे मिस्टीरियो ने भी काफ़ी कोशिश करी 619 देने के लिए लोगन पॉल को, लेकिन इसके साथ साथ लोगन पॉल को सपोर्ट करने के लिए और उनको ब्रास नकल देने के लिए उनके एक सपोर्टर आते हैं इनके साइड पे। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं सैंटोस एस्कोबार जो इस चीज़ को पूरा नलीफाई करने के लिए आते हैं और ब्रास नकल उनसे छीन लेते हैं। लेकिन यार उनकी थोड़ी सी बेवकूफ़ी देखिए, यहाँ पर वो छीन कर भी रिंग के अंदर रख देते हैं ब्रास नकल, और फिर लोगन पॉल चुपके से वो चीज़ पकड़ लेते हैं ब्रास नकल, और जब 619 देने को आते हैं रे मिस्टीरियो तो लोगन पॉल उसको काउंटर करते हुए ब्रास नकल से उनको हिट करते हैं और 1 2 3 करके पिन कर देते हैं और जीत जाते हैं फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। तो यहाँ पर एक नया चैंपियन हमें देखने को मिला यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। और यहाँ पर देखिए किस तरह से LWO में सैंटोस एस्कोबार का जो ये चीज़ थी वो क्या इम्पैक्ट करेगी उनके रिलेशन विद रे मिस्टीरियो, क्या ये दरार आएगी LWO में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर मुझे लगता है काफ़ी सही स्टोरी लाइन आने को आ गई है। इनफैक्ट अगर आप लोगन पॉल की बात करें तो आफ्टर रे मिस्टीरियो का जो उनका फ्यूड है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब वो जाएंगे स्मैकडाउन पर तो उनका एक केविन ओवंस के साथ हमें फ्यूड देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा भी था कि केविन ओवंस एक स्टे डाउन करते हैं लोगन पॉल को। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस में पहुंच गया है ये पूरा सेटअप। नेक्स्ट हमें मैच देखने को मिलता है WWE विमेंस चैंपियनशिप के लिए इयो स्काई वर्सेस बियांका बेलेयर। अब इस पूरे के पूरे मैच में जो क्राउड था वो बहुत ही साइलेंट था। अब देखिए मैच तो डिसेंट था, क्योंकि हर तरह के मूव जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैच से, वर्टिकल सुप्लेक्सेस, ड्रॉप किक्स, कैनवस पे जाके बिठा के लेग असॉल्ट, डबल स्टॉम्प चेस्ट पर, ये सब टॉप रोप पे जाके भी किक आउट किया इयो स्काई ने। तो ये सब हमें देखने को मिला, लेकिन क्राउड बहुत ही डेड था। बेली भी यहाँ पे आती है, इंटरफेयर करने की कोशिश करती हैं, और हमें देखने को मिलता है एक ऐसा रिटर्न जो शायद काफ़ी लोगों ने एक्सपेक्ट भी किया था। काइली सेन हमें वापस दिखती है WWE में। 2020 में काइली सेन थी, WWE से छोड़ गई थी। कहीं ना कहीं स्टोरी पैन आउट वापस से हमें देखने को मिलेगी, इंटरेस्टिंग सेटअप हो चुका है यहाँ पर, काइली सेन वापस आ चुकी हैं। लेकिन एक ऐसा मोमेंट भी आया जहाँ पे इयो स्काई ने शायद गलती से किक कर दिया बेली को। वो गलती करी है, वो जानबूझ के करी है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वापस से जब काइली सेन आती हैं, हेल्प करती हैं इयो स्काई को अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने के लिए। इनफैक्ट वापस से रिंग के अंदर आती हैं, बीट अप करती हैं बियांका बेलेयर को, और काइली सेन यहाँ पर सेलिब्रेट करते दिखती हैं इयो स्काई के साथ। और बाहर रिंग के बाहर बेली एक शॉक मूव में हमें खड़े हुए दिखती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप कर दिया डैमेज कंट्रोल के साथ। उनकी क्या पेयरिंग रहती है, क्या मैच रहेगा आगे वाला वक्त बताएगा। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग पेयरिंग के साथ काइली सेन वापस आई है, थोड़ा अलग गेटअप में आई है, हील ट्रिक के तौर पे आई है वापस से, और किसी ने शायद उनको पहले पहचाना नहीं। देखते हैं आगे क्या होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। यहाँ पर है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस कोडी रोड्स। अब ऑनेस्टली बोलूँ तो यहाँ पे ये सेम जो हमें इतने हफ्ते से ड्रॉ पर देख रहे हैं, मेन इवेंट होता है हमेशा कोडी रोड्स या जे उसो का वर्सेस सम मेंबर ऑफ द जजमेंट, मुझे वैसा कुछ ही मैच लगा। काफ़ी अच्छे मूव्स हमें देखने को मिले। कोडी रोड्स ने कोडी कटर दिया, डेमियन प्रीस्ट ने अपने मूव्स करे, और फाइनली कोडी रोड्स ने रोड्स देकर 3 बार यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट से जीत लिया ये मैच। इस मैच के दौरान हमें देखने को मिला था कैसे इंटरफेरेंस, पहले फिन बैलर आया, उसका जेडी मैकडॉ आया, लेकिन जेडी मैकडॉ को किक किया, हिट किया। जब चेयर लेके हमें दिखते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो आ रहे होते हैं रैंप पर, लेकिन उन सबको बचाने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर मेन इवेंट जे उसो सुपर किक करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, फिन बैलर और जेडी मैकडॉ को, और उसके बाद हमें रिंग के अंदर वापस देखते हैं कोडी रोड्स अपना कोडी कटर और क्रॉस रोड्स देते हैं और जीत जाते हैं ये मैच। इसके बाद हमें देखने को मिलता है द मेन इवेंट ऑफ क्राउन ज्वेल। यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस डिफेंडिंग हिज अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अगेंस्ट द मेगा स्टार LA नाइट। अब यार देखिए सिंगल्स मैच में यहाँ पर हमें रोमन रेंस बहुत टाइम बाद देखिए, समर स्लैम के बाद उन्होंने पहली बार अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करी यहाँ पर। इसके साथ साथ LA नाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। फर्स्ट टाइम वो मेन इवेंट कर रहे थे WWE में, फर्स्ट टाइम वो किसी चैंपियनशिप के लिए कम्पीट कर रहे थे WWE में, बिग टाइम चैंपियनशिप के लिए कम्पीट कर रहे थे WWE में। तो ये बहुत ही तगड़ा जो है वो मैच की रिक्वायरमेंट थी, और काफ़ी अच्छी स्टोरी इनफैक्ट क्रिएट की। यहाँ पर जब एक सबने एक्सपेक्ट किया था कि रोमन रेंस रिटेन करेंगे अपनी चैंपियनशिप, तो रिजल्ट तो हम सबको पता ही था कि रिटेन करने वाले रोमन रेंस चैंपियनशिप। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रेसलमेनिया 40 तक तो फॉर श्योर नहीं ये अपनी चैंपियनशिप हारने वाले। तो सबको बस ये एक्सपेक्टेशन थी कि मैच किस तरह से होगा, पैन आउट होगा। मैच बहुत ही तगड़ा स्टार्ट हुआ, काफ़ी ज़्यादा तादाद में सपोर्ट मिल रहा था LA नाइट को, और मेरे को यार ये फुल ऑन सपोर्ट, फुल ऑन हैट्स ऑफ टू द रेवोल्यूशन। जिस तरह से पूरा एक सेक्शन था जहाँ पर जो आप ये वाली इमेज देखिए, क्या तगड़ा शॉट लग रहा है कि किस तरह से सपोर्ट था पूरा LA नाइट के लिए सऊदी अरेबिया में।
अब मैच स्टार्ट होता है और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश की गई थी। एलए नाइट काफ़ी सही जा रहे थे पूरे मैच में, लेकिन जैसे हम कोई रीज़न है जिसकी वजह से ट्राइबल चीफ इतने टाइम तक चैंपियन है, और वो ये रीज़न है कि जिस तरह से वो पेस करते हैं अपना पूरा मैच, किस तरह से ड्रेन आउट कर देते हैं अपने कॉम्पिटिटर को, और किस तरह से उन्होंने अपने सुपरमैन पंचेस लगाए, किस तरह से उन्होंने एलए नाइट के जो मूव्स थे उसको इरेडिकेट करते हुए, उसको काउंटर करते हुए पूरा मैच करा। इस पूरे मैच में पार्ट से में एज एक्सपेक्टेड ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस देखने को मिली। पहले पॉल हेमन इंटरफेयर करते हैं, उसके बाद सोलो सुको आराम के पास से आते हैं, तो कहीं ना कहीं रेफरी की नज़र वहाँ से जाती है, और फिर पीछे से जिमी ऊसो जो है वो इम्पैक्ट कर देते हैं इस पूरे मैच का रिजल्ट, जहाँ पर वो हेल्प करते हैं रोमन रेंस को बीट करने के लिए एलए नाइट को। अब लेकिन एलए नाइट ने इसका बदला जरूर लिया, उन्होंने जिमी ऊसो को रिंग के बाहर से पकड़ के पहले तो टेबल के ऊपर ही दे मारा, लेकिन जिस तरह से उस इंटरफेरेंस की वजह से रोमन रेंस ने पूरा बैरिकेड पर ही थ्रो कर दिया एलए नाइट को, वापस से रिंग के अंदर थ्रो करते हैं, सुपरमैन पंच लगाते हैं और उसके बाद जीत जाते हैं ये मैच। ये एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट था, लेकिन मैच काफ़ी सॉलिड था मेरी नज़र में। एलए नाइट ने दिखा दिया कि किस तरह से वो सिर्फ बातों के ही मेगा स्टार नहीं है, काफ़ी अच्छा मैच उन्होंने देने की कोशिश करी। साथ साथ वीडियो जो है हमारे अंत तक आ गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताइए आपका कौन सा फेवरेट मोमेंट यहाँ मैच था, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपने देखने को मिलते रहे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।